और ठीक मेरे साथ इस समय दक्षिणी लेबनान के उसी इलाके से मेरे सहयोगी अशरफ वाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, टायर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है हिजबुल्लाह की दृष्टि से देखा जाए दक्षिण लेबनान में, और यहां पर हिजबुल्लाह का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहीं से हिजबुल्लाह को हटाने की जो कोशिश चल रही है, कितनी सफलता मिल पा रही है इजराइल की सेना को, और क्या क्या चुनौतियां हैं उनके लिए? अशरफ। गौरव, दरअसल यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक वार भी चल रहा है जहां पर दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का भी दावा अपनी जगह और इजराइल का भी दावा अपनी जगह। तो कहीं ना कहीं जो वारफेयर है, जिसको हम मीडिया वारफेयर कहें, वो भी इजराइल अपनी तरफ से चला रहा है। और ये जो गल्फ के देश हैं या हम मिडिल ईस्ट की बात करें, यहाँ पर हिजबुल्लाह भी अपना वार, चाहे फिर वो यहाँ के टेलीविजन चैनल्स के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर हम हिजबुल्लाह की माने तो हिजबुल्लाह का कहना है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं इजरायली सेना को। और आज उन्होंने 4 और कल 8 सेना के जवानों और अफसरों को मारा गिराया था। आज और 4 को उन्होंने मार गिराया। यहाँ तक हिजबुल्लाह ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल के 3 टैंक बारूदी सुरंगों में जो है तबाह होते दिख रहे हैं। अब कितनी इसमें हकीकत है या सच्चाई है, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात जो है काफी तनावपूर्ण है। मैं टायर में हूँ। टायर जो काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियंस की आबादी भी करीब आधी के करीब है और एक टूरिस्ट सिटी है। लेकिन यहाँ से आगे जब आप 10 किलोमीटर आगे जाते हैं तो दक्षिणी लेबनान का पूरा वो पहाड़ी इलाका शुरू होता है, जो मैं इस वक्त बदकिस्मती से इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हिजबुल्लाह के लोगों ने हमें यहाँ पर कहा है कि आप वो इलाका बिल्कुल कैमरे में कैद नहीं करेंगे। वो इजराइल मॉनिटर कर रहा है हर चीज, हर चैनल, और वो कहीं ना कहीं निशाना उसे ढूंढेंगे। कई पहाड़ियों और पर अशरफ, यही सबसे बड़ी चुनौती इजराइल की सेना के लिए भी होगी, जो पहाड़ी इलाका है, जो दक्षिणी इजराइल का यही इलाका टायर शहर से बिल्कुल आगे और इजराइल लेबनान की सीमा के बीच नदी भी है, पहाड़ी इलाका भी है और सकरी घाटियां भी है, और हिजबुल्लाह ऊपर है और इजराइल की सेना नीचे आ रही है। तो ऊपर से नीचे और सुरंगों के माया जाल में इजराइल की सेना के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं यहां। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। और ये भी है कि कुछ ऐसी टनलें भी हिजबुल्लाह के पास यहाँ दक्षिणी लेबनान में पिछले 2 दशकों के दौरान उन्होंने बनाई है, खासतौर से 2006 के युद्ध के बाद। और 2006 के जो इसराइल के साथ हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था, उससे सीख लेते हुए ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हिजबुल्लाह का है दक्षिणी लेबनान में, वो अंडरग्राउंड है। और उस अंडरग्राउंड पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पता नहीं चल सकता है आईडीएफ को, भले ही वो कितना भी कोशिश करे, लेकिन जब तक कि वो कोई सींध मारी जो है हिजबुल्लाह के भीतर, लड़ाकों के भीतर नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि पिछले कई हफ्तों के दौरान ये इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो जो वेयर हाउस है हथियारों का, उसको वो एरियल स्ट्राइक्स में तबाह कर रहे हैं। एक आध जगहों पर उन्होंने कुछ रॉकेट तबाह किए, लेकिन जो मुख्य जो बेस है या वेयर हाउस है वो अंडरग्राउंड है हिजबुल्लाह का। उनके पास पूरी तरह से हथियार है, तो मोटार गन्स भी हैं जिनसे वो मोटार शेलिंग उस फौज पे कर रहे हैं जो इन पहाड़ियों की ओर आना चाहता है। और यही कारण है कि इजरायली फौज को भी यहाँ पर चुनौतियां मिल रही हैं, नुकसान पहुंच रहा है। और आने वाले दिनों में जो ही आगे बढ़ेगी, वैसे अभी तक तो इजरायली सेना ने ऐसा नहीं कहा है कि वो अस्थायी तौर से या परमानेंटली जो है दक्षिणी लेबनान में जा रही है। वो ऑपरेशन को पहले मापेंगी, कितनी सिटिफ रेजिस्टेंस वो हिजबुल्लाह से फेस करेगी, उसी के अनुसार वो अपनी अगली रणनीति जो है होगी वो तय करेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आईडीएफ को। और आईडीएफ के दावे ये हैं कि वो तीनों तरीकों से, यानी ड्रोन से भी, वायुसेना से भी, यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि फास्फोरस बम्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके माध्यम से अशरफ, आप सुरक्षित रहिए। के लिए